morning to all of you. Welcome to our channel, The Concept Perfect Learning. I am MD Amar Shams and today I am going to teach you class 8 physics, which is forces and friction. तो फोर्सेस और फ्रिक्शन चैप्टर क्लास 8 का है जो हमें सबसे पहले पढ़ना है फिजिक्स में। तो फोर्सेस और फ्रिक्शन होता क्या है? सबसे पहले इसमें हम फोर्सेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फोर्सेस में हम पढ़ेंगे कि फोर्स जो है हम कहते किसे हैं। फोर्स को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक फोर्स होता है हम जिसे पुल कहते हैं, एक फोर्स होता है जिसे हम पुश कहते हैं। पुश और पुल है क्या? जैसे आप मान लें किसी गाड़ी को आप धक्का दे रहे हैं या आप किसी भी चीज़ को ढकेल रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पुश, धक्का देना, पुश। और जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं, दरवाज़ा खींचते हैं या तो ट्रॉली को खींचते हैं या कोई भी चीज़ आप खींचते हैं, उससे हम कहते हैं पुल। तो जितना भी फोर्स जिसे हम खींचते हैं उसे हम कहते हैं पुल, और जितना भी फोर्स जिसे हम धक्का देते हैं उसमें जो फोर्स हमें लगता है उसे हम कहते हैं पुश। तो फोर्स हमारा सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है? जैसे हम किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को फोर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसे मोशन में ला सकते हैं। और मोशन में लाने के साथ साथ उसके स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, उसके स्पीड को घटा सकते हैं। और फोर्स की मदद से हम किसी भी तेज़ आ रहे हुए चीज़ को या कोई भी तेज़ चीज़ आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ से जा रहा है, तो उसे आप फोर्स की मदद से रोक सकते हैं। और फोर्स की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये सब देखेंगे आज हम इस चैप्टर में। और साथ ही साथ इसके बाद हमारा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और हमारा फोर्स जो होता है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ फोर्स में अगर जाएँ हम तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ये सब फोर्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स का सबसे इजी डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इज आइदर पुश और पुल। फोर्स क्या है? पुश है या तो पुल है। मतलब फोर्स मतलब धक्का देना या तो खींचना। पुश मतलब धक्का देना या पुल मतलब खींचना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का असर क्या क्या हो सकता है, फोर्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव और कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर। स्टेशनरी मतलब हुआ रुका हुआ बॉडी। किसी भी रुके हुए बॉडी को, किसी भी रुके हुए चीज़ को फोर्स क्या कर सकता है? हम फोर्स की मदद से उसे मूव करा सकते हैं। और कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, और उस मूविंग बॉडी के स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि मान लीजिए अगर आप कोई ट्रॉली चला रहे हैं, ट्रॉली, ठीक है, उसको आप धक्का दे रहे हैं, पहले आराम से चल रहे हैं, ठीक है, फिर अगर दौड़ने लगे उसको तो क्या होगा, उस ट्रॉली का स्पीड बढ़ जाएगा। पहले तो आप आराम से चल रहे थे, पहले ट्रॉली रुका हुआ था, स्टेशनरी था। पहले ट्रॉली क्या था? रुका हुआ था, स्टेशनरी था। उससे आपने क्या किया? हाथ से पकड़ चलना शुरू किया। चलना जब शुरू किया तो आपने फोर्स की मदद से उसको क्या किया? आगे बढ़ाना शुरू किया। और उसी ट्रॉली को लेकर अगर आप दौड़ने लगेंगे तो क्या हुआ? उस ट्रॉली का आपने स्पीड बढ़ा दिया। उस फोर्स की मदद से आपने इस ट्रॉली का क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया स्पीड। तो हम फोर्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। दूसरा, फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप। इसका अपोजिट है, हम फोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं? किसी भी मूविंग बॉडी, किसी भी कोई बॉडी जो मूव कर रहा है उसे हम रोक सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट, तो जैसे मान लिया कोई बैट्समैन ने अगर बॉल को हिट किया और फील्डर ने क्या किया? उसको दौड़ते हुए पकड़ा। तो पहले बॉल क्या आ रहा था? बॉल पहले स्पीड में आ रहा था, तो वो मोशन में था, वो मूविंग बॉडी था। लेकिन जैसे क्या उसने पकड़ लिया तो क्या उसको रोक दिया, ठीक है। तो ये क्या, हमने मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दिया। अब तीसरा है अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ये भी हम क्रिकेट की मदद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। मान लिया किसी एक बॉलर ने पहले बॉलिंग किया, तो बैट्समैन पहले बॉलिंग जब किया तो हमारा बॉल सीधा जा रहा था, ठीक, हमारा बॉल क्या सीधा जा रहा था। लेकिन बैट्समैन ने क्या किया? उसको बैट से हिट करके उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। बैट से हिट करने का क्या है? उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। अब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। अब फोर्स की मदद से हम किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे आप एक रबर बॉल ले लीजिए और रबर बॉल को अगर दोनों हाथ से अगर दबाते हैं आप तो रबर बॉल का शेप चेंज हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं, इससे क्या हुआ? हमने फोर्स की मदद से क्या किया? उस रबर बॉल के शेप को चेंज कर दिया। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसे इरेज कर दिया जाए। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं।
तो ये होगी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है? अ फोर्स acting between two bodies that require a physical contact between them is called contact force। ऐसा फोर्स तो समझ गए हम, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो दो बॉडी के बीच में लग रहा हो लेकिन उसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट भी हो। जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब हो गया जैसे हम किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो उससे हम क्या हाथ में पकड़ रहे हैं, उसमें फिजिकल कांटेक्ट उसमें है, ठीक है। किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसमें पहले उसको टच कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, उसके बाद धक्का दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ऐसा फोर्स दो बॉडी के बीच में जो बिना कांटेक्ट के लग रहा है, बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है। तो ऐसे में एग्जांपल हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे एग्जांपल ले लिए, कोई चीज़ अगर आसमान पे से ज़मीन पर गिर रहा है तो वो ज़मीन की तरफ आ रहा है। वो ज़मीन की तरफ क्यों आ रहा है, ये हमें पता है, क्योंकि ज़मीन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ज़मीन की तरफ आ तो रहा है लेकिन ज़मीन से और उस ऑब्जेक्ट से जो नीचे आ रहा है कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं है तब भी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स भी है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट क्या करता है, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है लेकिन उसमें कांटेक्ट नहीं होता। वो क्या दूर में रखा हुआ कोई मेटल का चीज़ है, अगर यहाँ पे मैग्नेट को रखते हैं मैग्नेट को, तो वो क्या मैग्नेट की तरफ अपने आप मैग्नेट की तरफ चलाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है लेकिन मैग्नेट क्या कांटेक्ट में नहीं रहता उस टाइम में, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यह समझ आ गया आपको। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए दो बॉडी के बीच में, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जो कि फोर्स तो लग रहा हो बॉडी पे लेकिन दोनों बॉडी के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, ये सब आप पहले से नोट कीजिए। हो गया होगा, सीरियस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले मस्कुलर फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स दैट इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स। ऐसा फोर्स जो हमारे मसल के द्वारा किया जाए उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल जैसे लिफ्टिंग अ हेवी बॉक्स नीड फोर्स, लिफ्टिंग अ हेवी बॉक्स नीड फोर्स अप्लाइड बाय आवर हैंड। हम किसी बक्से को या किसी भारी चीज़ को उठाते हैं, किसी ईंटे को उठाते हैं, किसी भारी चीज़ को उठाते हैं जब अगर हम हैं, तो जो फोर्स जो लगता है हमारे हाथ के द्वारा लगा है। हमारे हाथ पे क्या होता है, वो उस पकड़ते तो हमारे हाथ में फोर्स लगता है, ठीक है। हम अपने हाथ से उस फोर्स लगाते हैं तो हमारे मसल में हुआ ना, हमारे मसल से लगा ना उसमें फोर्स। तो किसी भी चीज़ में हमारे मसल से फोर्स लगता हो तो उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। और एग्जाम्पल लें, जैसे कोई वेट लिफ्टर जो होता है जो हेवी वेट उठाता है, भारी वेट, तो जब वो उठाता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ अपने आर्म की मदद से, अपने आर्म की मदद से क्या करता है, उसे उठाता है। तो उसमें क्या, और उसके आर्म का पूरा फोर्स लग रहा है तो इसे हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स। इसमें क्या, और इस आदमी का मसल के मदद से फोर्स लग रहा है, उसे हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? The force of attraction that pulls the object toward the surface of the earth is called gravitational force। ऐसा फोर्स जो क्या करे, जो ज़मीन की तरफ खींचे, किसी चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचे, ऐसा फोर्स। तो वैसे फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स बोल रहा है? ऐसा फोर्स जो क्या करे, किसी भी चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचे, ज़मीन के सरफेस की तरफ खींचे, अर्थ की तरफ खींचे, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप कि मान लिया आप बॉल जो ऊपर है, ऊपर से जब बॉल नीचे आता था क्या, तो नीचे अपने आप आता रहता है। तो अगर फोर्स नहीं रहता तो नीचे काहे के लिए आता, ऊपर नहीं चला जाता। तो फोर्स है, इसकी वजह से क्या नीचे आता है। तो नीचे जब आया तो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉल नीचे आता है। और एग्जांपल, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से ही क्या है, जितना भी सन में जो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें चारों तरफ जो हमारा जो प्लैनेट जो घूम रहा है वो भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से घूम रहा है। सन में, ये मून के बीच में, अर्थ के बीच में और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके मदद से, जो वो फोर्स की मदद से क्या होता है, जो हमारा फिनोमेना होता है ओशियन टाइड्स, उसी की वजह से होता है, ठीक है। अब देखना है ये जो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स आया कहाँ से। तो 1887 में सर इसाक न्यूटन
नाम याद है, सर इसाक न्यूटन। तो 1687 में सर इसाक न्यूटन ने क्या किया, पब्लिश किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या था, अकॉर्डिंग टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, इस लॉ की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की में क्या था बताते हैं आपको, हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था, अकॉर्डिंग टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, जितना भी बॉडी हमारे यूनिवर्स में है, हमारे ब्रह्मांड में जितना भी बॉडी है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है किसी न किसी फोर्स से, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मासेस मतलब मास के ये जो फोर्स जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब जितना ज़्यादा मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एक दूसरे बॉडी के बीच में, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और जितना वो दो बॉडी के बीच में जितना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स क्या होगा उतना कमज़ोर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब वो किसी चीज़, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मतलब वो दोनों क्या होगा, एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा चीज़ बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन कोई चीज़ एक दूसरे के है तो मतलब एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, एक चीज़ घटेगा तो दूसरा चीज़ भी घटेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन अगर कोई चीज़ एक दूसरे की होता है तो मतलब इसका मतलब ये होता है अगर कोई एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा चीज़ घटेगा, या एक चीज़ घट रहा है तो दूसरा चीज़ बढ़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो क्या बोला, मास जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब क्या, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। वो दोनों क्या किसके प्रोडक्ट, इसके ये है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट के डायरेक्टली मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है वो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो क्या होगा, फोर्स हमारा घटेगा। इतना हमको ध्यान में रखना है। अगर दोनों के बीच का अगर मास बढ़ता है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स क्या होगा, कमज़ोर होगा, और डिस्टेंस जितना नज़दीक होगा फोर्स मजबूत होगा, ठीक है। तो ये था मस्कुलर फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, जिसे आप नोट किए, इसका आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, इसे इरेज कर दिया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, कोई ऐसा पार्टिकल जिसमें चार्ज आ गया हो, ठीक है, जिसमें क्या चार्ज हो, तो वैसे हम फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कि जब हम एक के ड्राई हेयर में किसी पहले क्या करना है, एक हम प्लास्टिक का कॉम लेना है, कंघी लेना है, उससे हमको क्या करना है, उससे हमको एक के कागज़ के टुकड़े के पास छोटा टुकड़ा कर लेना है, और अगर हम और कागज़ छोटा टुकड़ा करके एक जगह पे रख लेना है, ठीक है, और एक कंघी लेना प्लास्टिक का। पहले हम क्या करेंगे, उस कंघी को उस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे। उस कागज़ टुकड़े के पास ले जाएंगे तो उस टाइम उसमें क्या होगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी हरकत नहीं होगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, उसी कॉम को, उससे प्लास्टिक की कंघी को अगर अपने ड्राई हेयर में रगड़ के जाएंगे, रब करके जाएंगे उसको अगर हम, तो उसके बाद अगर कागज़ के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो कॉम है उसमें चार्ज आ जाएगा। वो चार्ज क्या करेगा, उस कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है, तो उसमें क्या होगा, कोई चार्ज पार्टिकल, वो कॉम में क्या है, एक एटम से मिलकर सब बना हुआ है, ठीक है। तो कॉम में क्या आया, चार्ज आया, ठीक है। तो चार्ज आया, उस चार्ज ने क्या किया, उस कागज़ टुकड़े को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, इतना समझ गए। तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वही बोला जा रहा है, जो चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अ फोर्स एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स लगता हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It can either be force of attraction or force of repulsion between the two charged particle। ये force of attraction भी हो सकता है, force of repulsion भी हो सकता है। मतलब force of attraction मतलब चार्ज एक दूसरे को खींच भी सकता है, या चार्ज एक दूसरे से दूर भी जा सकता है। मतलब force of attraction एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है, या force of repulsion मतलब एक दूसरे को रिपेल कर दे, एक दूसरे से भाग जाएगा।
ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत, ठीक है। इसमें क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और वाइल, क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। और अनलाइक चार्ज मतलब जो चार्ज लाइक नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागेगा, ठीक है। और इधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएगा, मतलब अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें रिपल्शन यहाँ लिख दें, हम यहाँ पे अट्रैक्शन लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा रिपल्शन हो रहा है, ये हमारा रिपल्शन हो रहा है, ये हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, ये भी हमारा अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, और उधर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नोट कीजिए, इसको देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो इसे नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू मैग्नेट और बिटवीन अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा फोर्स जो दो मैग्नेट के बीच में लगे, या एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर, मैग्नेट का उस पर असर होता हो, तो ऐसा मटेरियल जैसे कि लोहा हो गया, उस पर क्या होता है, मैग्नेट का उस पर असर होगा। अगर उसको सामने, अगर लोहे के सामने अगर हम मैग्नेट को ले आते हैं तो क्या होगा, लोहा मैग्नेट की तरफ चला आएगा, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो दो मैग्नेट के बीच में लगता हो, या एक मैग्नेट या और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में लगता हो, वैसे फोर्स को कहते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये सब आप लोग जानते होंगे पहले से, ठीक है। मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो इसमें भी चार्ज की तरह है, इसमें क्या है, सिमिलर पोल, जो पोल सेम रहेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो पोल अपोजिट रहेगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ भी सेम चार्ज की तरह है, जैसा कि चार्ज में था कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा था और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, उसी तरह यहाँ पे सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा और अनलाइक पोल मतलब अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे क्या साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, यहाँ पे गलत हो गया हमारा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, साउथ अब होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल इधर नॉर्थ पोल, इधर मैग्नेट और साउथ पोल है, इधर साउथ पोल मैग्नेट नॉर्थ पोल है। यहाँ पे ये भी साउथ है, ये भी साउथ है। अगर एक दूसरे को करीब करेंगे, ऐसे दोनों साउथ के करीब करेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेट नहीं सटेगा, मैग्नेट क्या दूर भागने लगेगा, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंटली देख चुके होंगे घर में आपने इसे करके कि क्या करते हैं, दो मैग्नेट को अगर हम इस पास में ले आते हैं, कभी कभी क्या होता है, वो सटता नहीं, वो क्या दूर भागता है, वहाँ पे एक फोर्स लगता है, कुछ फोर्स लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फोर्स ही होता है, ठीक है। तो जब साउथ पोल दोनों सेम पोल अगर एक दूसरे को टकराना चाहेंगे तो नहीं होगा, हमेशा कभी को क्या होगा, वो सटेगा ही नहीं, वो रिपेल एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम ऐसे ले जाएंगे पास, तो क्या होगा, सट से सट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखें, अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ ले जाएंगे तो वो नहीं सटेगा, और साउथ पोल नॉर्थ पोल को ले जाएंगे तो वो सट जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें हम लोगों ने देखा फोर्स किसे कहते हैं, हमें फोर्स के कितने तरह का होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये सब फोर्स हमने इस चैप्टर में देखा। ये था हमारा फोर्स का कहानी। इसके बाद हम चलेंगे फ्रिक्शन की तरफ, फ्रिक्शन किसे कहते हैं हमें, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।